हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग? सीखने के नियम के संस्थापक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्राइड, सेकंड है हमारा स्किनर, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और फोर्थ है हमारा एडलर। तो जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी हुई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड ने दी है। और जो स्किनर हैं, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर। और जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी की प्रक्रिया है, कौन सी है? ऑप्शन वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मेमोरी की जो प्रोसेस हैं वो होती हैं तीन, टोटल प्रोसेस होती हैं तीन। फर्स्ट होती है हमारी एनकोडिंग, सेकेंड होती है हमारी स्टोरेज और फोर्थ होती है हमारी रिट्राइवल। इसे हम रिकॉल भी कहते हैं। तो ये एनकोडिंग फर्स्ट होगी, स्टोरेज हमारी सेकेंड होगी और थर्ड हमारी रिट्राइवल होगी। तो हमसे पूछा है कि स्टोरेज कौन सी प्रोसेस है, तो ये है हमारी सेकेंड। फर्स्ट एनकोडिंग, सेकेंड स्टोरेज और थर्ड है हमारी रिट्राइवल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज चाइल्ड बिगिंस टू लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त सोच प्रारंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक परिचालन चरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा समूह परियोजना गतिविधि का सबसे मजबूत माध्यम है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, टू रिमूव द टेंशन अराइजिंग ड्यू टू डेली स्टडी, रोजमर्रा की शिक्षा से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की भावना की प्रचार प्रसार करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, द लेसन द बर्डन ऑफ अ टीचर, शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस आर देयर? बालक के पालन पोषण की प्रथा कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6, सेकेंड है हमारा 8, थर्ड है हमारा 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4। बच्चे के पालन पोषण की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज बोर्न विद ए सिस्टम टू लर्न ए लैंग्वेज, हु गेव दिस स्टेटमेंट? एक बच्चा एक भाषा सीखने की प्रणाली के साथ पैदा होता है, यह कथन किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नोम चॉम्स्की, सेकेंड है हमारा स्किनर, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोम चॉम्स्की। इनका मानना था कि बच्चे में जो है वो जन्म से ही एक क्षमता लेकर पैदा होता है कि वो भाषा को सीख पाए। जो हमारे स्किनर थे, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है और जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दी है और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग assumption in deductive reasoning?
निगमनात्मक तर्क के अर्थ धारण की दिशा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, आम से खास तक। सेकंड है हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य। और थर्ड है हमारा फ्रॉम जनरल टू जनरल, सामान्य से सामान्य तक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, विशिष्ट से विशिष्ट या फिर खास से खास की ओर। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल की ओर चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी रिगार्डिंग adopting the social norms, tradition and values can be seen in a child। एक बच्चे में सामाजिक मानदंडों, परंपराओं और मूल्यों को अपनाने के संबंध में नैतिकता का विकास किस अवस्था में देखा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। सेकेंड है हमारा कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर के बाद। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये कोहल वर्ग ने दी थी और उन्होंने उसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। तो उसमें जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो है हमारे सोशल नॉर्म्स के बारे में। तो ये आता है हमारे सेकेंड लेवल में, मतलब कन्वेंशनल लेवल में, पारंपरिक स्तर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर नेचर फॉल। जंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार एकाकी, डरपोक, आदर्शवादी और आत्म केंद्रित स्वभाव वाले व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंट्रोवर्ट, सेकेंड है हमारा एक्सट्रोवर्ट, थर्ड है हमारा एम्बीवर्ट और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ अबव। जो एकांत प्रिय हो, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति हैं वो इंट्रोवर्ट में आते हैं, अंतर्मुखी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ द डेवलपमेंट आर, वृद्धि और विकास है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे वृद्धि और विकास आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपोनेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधी। सेकेंड है हमारा इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर। थर्ड है हमारा फिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, वृद्धि और विकास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच द वांटेड रिस्पॉन्स इन ए मैन इज एनकरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्समेंट इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में सुदृढ़ीकरण के आधार पर वंचित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शेपिंग, आकार देना। सेकेंड है हमारा चेनिंग। थर्ड है हमारा एक्सटिंक्शन, विलुप्त होना। और फोर्थ है हमारा रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रणाली में वंचित अनुक्रिया और पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है उसे शेपिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेपिंग, आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चरण हैं, चर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 2, सेकेंड है हमारा 3, थर्ड है हमारा 1 और फोर्थ है हमारा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में 3 चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थायराइड, सेकेंड है हमारा पेनक्रियास, थर्ड है हमारा गोनाड्स और फोर्थ है हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ मास्लो हैज़ डिवाइडेड द 5 नीड्स ऑफ
ह्यूमन बीइंग इज 1954। 1954 में मास्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। मास्लो ने 1954 में प्रणाली की 5 आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा संसार का वर्तमान अनुभव जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग, सीखना। सेकंड है हमारा परसेप्शन, धारणा। थर्ड है हमारा मेमोरी, याद। और फोर्थ है हमारा कॉग्निशन, अनुभूति या संज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन, धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए पर्सन इज मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव हिज गोल बट हिज प्राइमरी ट्रायल फेल्स इन अचीविंग हिज गोल देन इट प्रोड्यूस। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन उसकी प्राथमिक प्रयास उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं तो यह उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग, सेकंड है हमारा परसेप्शन, थर्ड है हमारा मेमोरी और फोर्थ है हमारा मोटिवेशन। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इल्यूजन, वो पहले गलत है। और सेकंड है हमारा प्रॉब्लम, थर्ड है हमारा इमेज और फोर्थ है हमारा मोटिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट्यूम, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल, food, religion, language and custom etc. are which type of determinants of personality? वेशभूषा, पहनावा, जीवन शैली, भोजन, धर्म, भाषा और रीति रिवाज आदि व्यक्तित्व के किस प्रकार के निर्धारक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बायोलॉजिकल, सेकंड है हमारा कल्चरल, थर्ड है हमारा सोशल और फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, कल्चरल, सांस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1912। 1912 में पहली बार इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की अवधारणा किसने दी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टर्न। और जो बिनेट थे इन्होंने जो है वो पहली बार मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया था। मेंटल एज शब्द जो है वो इन्होंने दिया है। और जो टर्मन है इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। लड़के और लड़कियों का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फिजिक, सेकेंड है हमारा बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, थर्ड ऑप्शन है हमारा बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज द रिजल्ट आउटकम्स ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु गेव दिस स्टेटमेंट। भाषा का विकास मनुष्य की सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है, यह कथन किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा वाइगोस्की, सेकंड है हमारा पियाजे, थर्ड है हमारा क्लार्क और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। भाषा का विकास मनुष्य की सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है, ये वाइगोस्की ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरेक्शन ऑफ पर्सन विद द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया, सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, थर्ड है हमारा मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, व्यवहार में संशोधन और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ अबव। तो लर्निंग प्रोसेस में जो है ये सारे आ जाएंगे, इंटरेक्शन ऑफ पर्सन विद द एनवायरनमेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेस्टाल्ट मीन्स, गेस्टाल्ट का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एज ए होल, सेकेंड है हमारा एज ए चेंज,
थर्ड है हमारा एज ए मशीन और फोर्थ है हमारा एज ए बिहेवियर। तो गेस्टाल्ट का मीन होता है एज ए होल, एक पूरे रूप से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एज ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेटिंग स्केल, सेकेंड है हमारा क्वेश्चनर, थर्ड है हमारा केस स्टडी और फोर्थ है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के मुख्य घटक का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट, सेकेंड है हमारा ईगो, थर्ड है हमारा सुपर ईगो और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो फ्राइड ने जो पर्सनैलिटी के जो 3 कंपोनेंट दिए हैं वो है हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग इज आर। थॉर्नडाइक सिद्धांत के अनुसार सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ देम। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाय हुम वाज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पुट फॉरवर्ड। संचालक कंडीशनिंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्किनर, सेकेंड है हमारा हल, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और फोर्थ है हमारा पैवलोव। जो स्किनर थे इन्होंने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है और जो क्लार्क हल हैं इन्होंने जो है वो ड्रिवन रिडक्शन थ्योरी दी हुई है। ड्रिवन रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल, ड्रिवन रिडक्शन थ्योरी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ये पेपर में पूछी भी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसने लिखी है, तो ये लिखी है क्लार्क हल ने। और जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। और पैवलोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय पैवलोव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु परपाउंडेड द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोहलर, सेकेंड है हमारा पैवलोव, थर्ड है हमारा वाइगोस्की और फोर्थ है हमारा पियाजे। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर ने दी है और पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है, हमने अभी पढ़ा, और वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी हुई है। सोशियो कल्चरल थ्योरी इज गिवन बाय वाइगोस्की और पियाजे ने आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी हुई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। विकास एक प्रक्रिया है। फर्स्ट है हमारा स्पिल्ट, सेकेंड है हमारा कॉन्टिन्यूस, थर्ड है हमारा होल और फोर्थ है हमारा ब्रोकन। तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ ए चाइल्ड इज 150, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड। एक बच्चे का बुद्धि गुणांक 150 है, उस बच्चे को क्या कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डल, उदासीन, सेकेंड है हमारा नॉर्मल, सामान्य, और थर्ड है हमारा जीनियस, तेज दिमाग वाला, और फोर्थ है हमारा सुपीरियर, बेहतर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जीनियस। और जो नॉर्मल होते हैं उनका IQ होता है 90 से 110 तक, और जो डल होते हैं उनका IQ होता है 70 to 80, और जो सुपीरियर होते हैं उनका IQ होता है 120 to 130। ये सुपीरियर का हो गया 120 to 130, डल का हो गया 70 to 80, और जो जीनियस होते हैं
उनका तो हो गया 150 से अबव वाले, और नॉर्मल बच्चे का होता है 90 to 110। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चाइल्ड लर्न टू हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशन थ्रू गेम्स आउट ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खेल के माध्यम से बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास में सबसे महत्वपूर्ण है।